ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सुमंतर माता कौशल्या से कहते हैं कि सीता जी श्री राम के बाहुबल का भरोसा करके ही वन में रहती हैं। हाथी, बाघ अथवा सिंह को देखकर भी उनके मन में कभी कोई भय नहीं आता है। आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए बिल्कुल भी दुख ना करें। वो अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ दें। श्री राम का यह पावन चरित्र इस संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त होकर महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल फूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंतर ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने से और रोने से रोक दिया। लेकिन देवी कौशल्या की आंखों से विलाप के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वो तो विलाप कर रही थी कि हाय मेरा प्रिय पुत्र, हे मेरा रघुनंदन, कहाँ है? तुम्हें देखे बिना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और बार बार राम राम की रट लगाए हुए आंखों से आंसू बहाती हुई अपने पति राजा दशरथ से कहने लगी कि महाराज, आपका यश तो तीनों लोकों में फैला हुआ है। यह सारे लोग जानते हैं कि रघुकुल नरेश राजा दशरथ बड़े ही दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, आपने कभी इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए वे आपके दोनों पुत्र सीता के साथ वन के कष्टों को कैसे सहन कर सकेंगे? वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी जो अपने पिता के घर में इतने प्यार से पली बढ़ी है, सुख भोगने के योग्य है, वो वन में जाकर सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहन करेगी? यहाँ तो वह सुंदर व्यंजनों से युक्त स्वादिष्ट अन्न का भोजन किया करती थी, अब वह जंगल के किनारे तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी? जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी? जो इंद्र ध्वजा के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिग जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे? जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी खुशबू निकलती है तथा जिसमें विकसित कमल के समान सुंदर नेत्र सुशोभित होते रहते हैं, उस श्री राम का मनोहर मुख मैं पता नहीं कब देखूंगी। मेरा हृदय तो निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को ना देखने पर भी मेरे इस हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए, मेरी सांसें बंद क्यों नहीं हो गई और मैं अभी तक जीवित हूँ। धिक्कार है ऐसी माँ पर। हे स्वामी, आपने यह निर्दयतापूर्ण कर्म किया है। बिना कुछ सोचे विचारे कैकेयी के कहने से मेरे पुत्रों को निकाल दिया, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होकर भी दीनहीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। पता नहीं किन किन कष्टों का सामना कर रहे होंगे। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुणे वन से लौटे और भरत उनके लिए राज्य छोड़ भी दे, ऐसी संभावना मुझे तो दिखाई नहीं देती। कहते हैं कि कुछ लोग जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो अपने दोहिते और बेटियों को भोजन करवाते हैं, उसके बाद धन्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में ब्राह्मण भोजन करते हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ और विद्वान हैं। अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल
अपने सींग कटाने को कभी तैयार नहीं होते हैं। तो महाराज इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाई अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे, उसका त्याग क्यों नहीं कर देंगे? ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ को खाना नहीं चाहता है, उसी प्रकार मेरा पुत्र श्री राम दूसरों के भोगे हुए राज्य को कैसे स्वीकार करेंगे? हविष्य, घृत, पुरोडाक्ष, कुश और खेर के यूप ये एक यज्ञ में उपयोग आ जाने पर उपभुक्त हो जाते हैं, इसीलिए विद्वान इनका फिर से दूसरे यज्ञ में उपभोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निराशा, शूरा और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोम रस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम कभी नहीं ग्रहण करेंगे। जैसे बलवान शेर के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना सहन नहीं होता है, उसी प्रकार श्री राम इस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं, तो श्री राम के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्र को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वीर पुत्र स्वयं ही अपने पिता के हाथों मारा जाए, राज्य से वंचित कर दिया जाए, ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा अपने धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः प्रश्न यह उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है, द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? हे राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव हैं। चौथा कोई सहारा उसके लिए है ही नहीं। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप तो कैकेयी के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है, जिसको आपने वन में भेज दिया है, और मेरे बंधु बांधव तो बहुत दूर हैं, अतः मेरा तीसरा सहारा भी नहीं है। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए सर्वथा मैं आपके द्वारा ही मारी गई हूँ। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के राज्यों का भी नाश कर डाला है, मंत्रियों सहित सारी प्रजा को मार दिया है। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस फैसले से अयोध्यावासी और आपके परिवार में कैकेयी और भरत को छोड़कर दूसरों पर क्या बीत रही है? देवी कौशल्या की बात सुनकर महाराज दशरथ क्या कहते हैं, यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। अनिल वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से कहें सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।